जीपीएफ पर जुलाई सितंबर तिमाही में मिलेगा कितना ब्याज, संविदा कर्मचारियों को मिलेंगे अब क्या फायदे, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर ताज़ा अपडेट क्या कुछ है वो भी बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। वित्त मंत्रालय ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ और अन्य प्रोविडेंट फंड स्कीमों के लिए ब्याज दर की घोषणा की है। 4 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक जनरल प्रोविडेंट फंड और इस तरह के अन्य फंड्स पर 7.1% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जुलाई सितंबर तिमाही के लिए जीपीएफ पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने पीपीएफ पर भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। संभावना थी कि जीपीएफ के ब्याज में भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पीपीएफ के ब्याज पर ही इनकी ब्याज दर निर्भर करती है। संविदा कर्मचारियों को मिलेंगे अब परमानेंट कर्मचारियों के बराबर फायदे। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर्मचारियों के बराबर लाभ देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के लिए सालाना अनुबंध रिन्यूअल सिस्टम को खत्म करने का ऐलान किया है। संविदा कर्मचारी पिछले 3 सालों से नौकरियों को नियमित करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाभ देने की मांग कर रहे थे। मृत्यु के मामले में संविदा कर्मचारियों के बच्चों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा की पेशकश की जाएगी। इसके अलावा उन्हें रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी और उन्हें भी नियमित कर्मचारियों के बराबर छुट्टियां मिलेंगी और महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का पूरा लाभ भी दिया जाएगा। देश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विस्तृत योजना तैयार की है। इसके तहत प्राथमिक स्तर पर कदम उठाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सहित 12 देशों की पहचान की गई है। 12 प्राथमिकता वाले देशों में अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल किया गया है। योजना के तहत मंत्रालय विभिन्न देशों में रोड शो आयोजित करेगा। उद्योग और निर्यातकों को भारत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित करने और इन 12 देशों में आयोजित होने वाले मेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी अपनी दे दी है। अब इसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बिल में नियमों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले से संबंधित इकाई पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। संशोधित विधेयक में पिछले ड्राफ्ट के लगभग सभी प्रावधानों को भी शामिल कर लिया गया है। माइक्रो फाइनेंस यानी छोटी राशि के कर्ज लेने के मामले में बिहार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इस स्थान पर तमिलनाडु का कब्जा था। इस साल मार्च में छोटी राशि के कर्ज के मामले में तमिलनाडु को पछाड़कर बिहार शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। बिहार ने मार्च तिमाही में सकल ऋण में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हासिल की है। बिहार में मार्च तक 48,900 करोड़ रुपए का कुल सूक्ष्म ऋण लिया गया, जो कुल आंकड़ों का 14.5% है। तमिलनाडु में 46,300 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया, जो कुल कर्ज का 13.7% है। भारत को अगर 8 से 9% की ऊंची आर्थिक वृद्धि दर हासिल करनी है तो उसे विनिर्माण और शहरीकरण पर ध्यान देना होगा। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने ये बात कही। जनगणना मानदंडों के हिसाब से करीब 5,500 छोटे शहरों को विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उभरता हुआ मध्यम वर्ग देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने की काफी ताकत रखता है। जैसे जैसे मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ेगी, उससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता वस्तुओं और कई अन्य चीजों की मांग भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार को तेजी से शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना होगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने इन्विक्टो के साथ प्रीमियम सेगमेंट में कदम रख दिया है। मारुति ने टोयोटा के सहयोग से बनाए गए अपने नए मॉडल इन्विक्टो को बाजार में उतार दिया है। ये एक प्रीमियम मल्टीपर्पज व्हीकल है जिसकी कीमत 24.8 लाख रुपए से 28.4 लाख रुपए के बीच होगी। इन्विक्टो में 2 लीटर पेट्रोल इंजन होगा और यह हाइब्रिड तकनीक से लैस होगी। मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि इन्विक्टो के आने से एमपीवी सेगमेंट में उसकी मजबूती और बढ़ेगी। अभी इस सेगमेंट में उसकी करीब 50% बाजार हिस्सेदारी है।
सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर से फिसल गया है, लेकिन निफ्टी एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बीएसई सेंसेक्स 33 अंक की गिरावट के साथ 65,446 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी करीब 10 अंक की मामूली बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 19,398 अंक पर बंद हुआ। देश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि जून में सुस्त पड़कर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इससे निवेशकों की धारणा थोड़ी कमजोर हुई है। दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने का असर भी बाजार पर दिखा है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का कहना है कि भारत को अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। इससे देश का युवा अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में काम करने वाली आबादी में आई गिरावट का फायदा उठा सकेंगे। ज्यादातर देशों में लोगों की उम्र बढ़ रही है और काम करने वाले लोगों की आबादी कम हो रही है। चीन, अमेरिका और ईयू में ऐसा ही हो रहा है। भारत में 2040 तक 15 से 64 आयु वर्ग की काम करने वाली आबादी में 15 करोड़ लोग और बढ़ जाएंगे। बजाज ऑटो और ब्रिटेन के मोटरसाइकिल ब्रांड ट्रायम्फ ने संयुक्त रूप से विकसित 2 बाइक ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X को भारत में पेश कर दिया है। दोनों कंपनियों ने 2017 में ग्लोबल साझेदारी की थी। ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमत 2,33,000 रुपए है। स्क्रैम्बलर की कीमत की घोषणा अभी नहीं की गई है। स्पीड 400 जुलाई मध्य से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। स्क्रैम्बलर 400X इस साल अक्टूबर तक बाजार में आएगी। दोनों बाइक का उत्पादन बजाज ऑटो की चाकन कारखाने में किया जाएगा और इस संयंत्र में मौजूदा क्षमता मासिक 5,000 बाइकों की है। हरियाणा में अब रेस्टोरेंट 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरे राज्य में रेस्टोरेंट को 7 दिन 24 घंटे खुला रखने की योजना को मंजूरी देने की घोषणा कर दी है। राज्य के उपभोक्ता अब अपनी सुविधा के मुताबिक कभी भी रेस्टोरेंट की सेवा ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस अपने जियो भारत फोन के साथ टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी उथल पुथल मचा सकती है। रिलायंस जियो ने 999 रुपए के आकर्षक दाम पर 4G फोन जियो भारत पेश किया है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि जियो भारत फोन रिलायंस जियो की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके साथ 123 रुपए मासिक प्लान भी पेश किया गया है, जिसमें ग्राहकों को असीमित वॉइस कॉल के अलावा 14 GB डेटा मिलेगा। जियो भारत फोन के आने से अब निकट भविष्य में शुल्क दर बढ़ने की संभावना भी कम हो गई है और इसके साथ ही भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहक घटने की आशंका बढ़ गई है। दोनों कंपनियों के राजस्व में भी कमी आ सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें, और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ और उनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।